अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं, हमने 3 लिखे हैं, हमने चीज़ें डिफाइन करेंगे 3 के हिसाब से। तो सबसे पहले है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद है सेकेंडरी, फिर आपका इम्प्लाइड आ जाता है। अच्छा, प्राइमरी ऑब्जेक्ट अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जो मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आ जाती है आपके नोट्स, इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, बैलेंस शीट है और आपकी चेंजेस इन इक्विटी है, कैश फ्लो है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, इसको बनाने के लिए जो है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पेश आती है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, IFRS होता है, आइजाज होते हैं, और आइजाज तो हमारे ऑडिट के लिए होते हैं, IAS जो होते हैं वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए होते हैं। अच्छा, अगर यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें, जो कि मैं आगे इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा कि वो होते क्या हैं, तो मैं आपको शुरू से थोड़ा सा बता देता हूँ कि गैप जो है वो फॉलो होता है आपका USA के अंदर। गैप जो है वो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो फॉलो होते हैं सिर्फ USA के अंदर। बाकी जो ममालिक हैं और बाकी पूरी दुनिया के अंदर IFRS इम्प्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के ऊपर आ जाते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, कंपनीज एक्ट के अंदर लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। सबसे पहले उसके अंदर है फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड और फिफ्थ शेड्यूल जो हैं वो आपके प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो शेड्यूल्स हैं इसके मुताबिक आपको प्रिपरेशन करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, शेड्यूल्स के ऊपर अभी आप लोग को डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपका इतना लेवल नहीं है, इसका एडवांस लेवल होता है प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंदर, CA और ACCA के अंदर इस चीज़ को पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम बेसिक लेवल के ऊपर बात करें तो वो इतनी ज़्यादा डिटेल में आप शेड्यूल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ आप ये याद रखें कि इन शेड्यूल्स की वजह से हमारी प्रिपरेशंस बनती हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, मैंने आपको बताया भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नोट्स होते हैं, नोट्स के अंदर डिस्क्लोजर्स हैं, जो लॉ की रिक्वायरमेंट होते हैं। डिस्क्लोजर्स क्या हैं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अलग डिस्क्लोजर बनता है, उसके अंदर उसका डिस्पोजल आ जाता है, एडिशन आ जाती है, ओपनिंग के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, वो एक डिटेल में डिस्क्लोजर बनता है, वो आपका नोट्स के अंदर दाखिल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे आपका IFRS 9 से रिलेटेड भी आता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बात करें तो ये बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अंदर मैं आपको बेसिक व्यू दे दूं तो आपके शेयर से रिलेटेड जो भी हैं, बॉन्ड्स वगैरह हैं, ये सारी की सारी चीज़ें IFRS 9 के डिस्क्लोजर के हिसाब से चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आ जाएँ तो यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या 2 चीज़ें फॉलो होती हैं, एक है IFRS जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और दूसरी चीज़ है आपका गैप, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये आपका USA के अंदर फॉलो होता है बेसिकली, और ये पूरी दुनिया के अंदर फॉलो होता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसके अंदर। अगर हम गैप की बात करें तो इसके अंदर आपके वर्टिकल आपकी बनती है इनकम, बैलेंस शीट भी वर्टिकल बनती है, और इसके अंदर जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल बनती है। ये एक बेसिक मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, और भी काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप डीपली डाउन जाके उसको अकाउंटिंग को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रॉड पकड़ना नहीं है ऑडिटर का काम, या इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, उसका सिर्फ सेकेंडरी काम होता है जब वो सैंपल वाइज चीज़ों को उठा रहा होता है और वो उसको असेस कर रहा होता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है या नहीं है, इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई, मैनिपुलेशन तो नहीं की गई। ये सारी की सारी चीज़ें हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में रखते हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपकी जो फ्रॉड वगैरह होता है या कोई एरर्स होता है वो ड्यूरिंग द सैंपल साइज जब हम उसको एसेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम निकल के आ जाता है। कभी फ्रॉड निकल कर आ जाता है कि उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर इंक्रीज ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ छेड़छाड़ की है, मैनिपुलेशन की हुई है, या कोई ओमिशन हो गई है। ओमिशन मतलब कोई ना कोई चीज़ उसमें से गायब कर दी है, वो अनइंटेंशनली गायब करते हैं। असल में होते ही हैं कि कुछ अनक्वालिफाइड लोगों को भी हायर किया जाता है, जिसकी वजह से कभी कभार डे टू डे ट्रांजैक्शन भी ओमिट हो जाती है, मिस हो जाती है। तो वो चीज़ हम डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने का मतलब ये है कि हम उसको पकड़ते हैं। सबसे पहले हमने उसको जान लिया, पकड़ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आपके एरर्स हैं, ये आपके फ्रॉड्स हैं। अब उसके लिए हम प्रिवेंशन भी देते हैं। प्रिवेंशन का मतलब है उसको अवॉइड करने के बहुत सारे तरीके बताते हैं कि आप ये वाला कंट्रोल सेट कर लें, ये वाला सॉफ्टवेयर लगा लें, ये एंटीवायरस लगा लें ताकि आपका बैकअप उड़ ना जाए या उसके अंदर कोई एरर ना आ जाए। ये सारी की सारी चीज़ें हम उनको प्रिवेंटिव मेजर्स बता रहे होते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब ये है कि उसको रोकने के लिए, कि वो चीज़ दोबारा ना हो, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम उनको एडवाइसेस देते हैं। अच्छा, ये जो एडवाइसेस हम दे रहे होते हैं इसके अंदर जो बेसिकली हम क्वालिफाइड लोगों को भी हायर करने का बोलते हैं कि क्वालिफाइड लोगों को हायर करें ताकि आपकी जो डे टू डे ट्रांजैक्शन है वो सही तरह से प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो।
तो इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड के अंदर आ जाती है या एरर्स के अंदर आ जाती है। फ्रॉड या एरर की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है इम्प्लाइड ऑब्जेक्टिव। क्या है कि उस चीज़ के अंदर इम्प्लाइड मतलब बाय इंटेंशनली, या जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस ऑडिट के प्रोसेस के अंदर आपकी एक मॉरल वैल्यू बन जाती है कि आप उनको सजेस्ट करें, मॉरल चेक रखें। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई कल्चर है किसी कंपनी के अंदर, वो ज़्यादातर फ्रॉड करते हैं या वो अनक्वालिफाइड लोगों को हायर करते हैं, तो वो एक मॉरली जो है वो कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है, ख़राब है। तो उसके लिए तो हम ज़्यादातर ये करते हैं कि आप या तो हम विड्रॉ कर लेते हैं या तो हम उनको मना कर देते हैं कि हम ऑडिट नहीं करेंगे, या तो हम ये करते हैं कि उनको हम एक ऑप्शन देते हैं कि आप जो हैं वो इस चीज़ों को रेक्टिफाई करें, ख़त्म करें, आप क्वालिफाइड लोगों को हायर करें, आप कोई चेक एंड बैलेंसेस रखें, बार बार ऑडिट करवा के उसकी जो भी चीज़ें आपकी आई हैं, जो आइडेंटिफिकेशंस आई हुई हैं, जो उसके अंदर फाइंडिंग्स आई हैं, आप उसके ऊपर काम करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉरल चेक रखते हैं। मॉरल चेक रखने का मतलब यही है कि हम उस इन्वायरमेंट को जज करते हैं और उस इन्वायरमेंट को जज करने के बाद हम उनको कुछ एडवाइसेस करते हैं कि आप ये कर लें और वो कर लें। आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्वालिफाइड लोगों को हायर कर लें, या आप कोई कंट्रोल मेजर कर लें, कोई एंटीवायरस लगा लें, या अपना IT आउटसोर्स कर लें किसी अच्छी कंपनी को। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो आपके मॉरल चेक के अंदर आ गई। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव एडवाइस भी होती है ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम मैनेजमेंट लेटर भी देते हैं, वो आप ऑडिट के अंदर आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट लेटर होता क्या है। वैसे मैं ऊपर से आपको बता दूं कि मैनेजमेंट लेटर के अंदर क्या होता है कि हम ड्यूरिंग ऑडिट कुछ अपनी फाइंडिंग्स निकालते हैं कि कंट्रोल्स के अंदर कोई मसला आया हुआ है, या किसी पर्सनल के अंदर बात करने, कम्युनिकेशन के अंदर कोई बैरियर आ रहा है, या वो बंदा क्वालिफाइड है या नहीं है, अनक्वालिफाइड है। ये सारी की सारी चीज़ें हम एक अपने लेटर के अंदर इशू करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट होती है। वो फिर उसके ऊपर डिसाइड करके आपको जज करती है कि कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस होती है ऑडिटर की तरफ से, वो फिर उसके ऊपर आइडेंटिफाई करती हैं, चीज़ों को रेक्टिफाई करती हैं, और फिर कंपनी हल्की हल्की अच्छी प्रोग्रेस की तरफ जाती है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव काम नहीं है, लेकिन ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा, लेकिन हम ये क्या करते हैं, हम ये इम्प्लाइडली ये चीज़ हम उनको देते हैं, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस देते हैं कि क्योंकि हमने पूरी कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से जायज़ा लिया हुआ होता है, हर चीज़ का, हर उसका सेल साइकिल भी अच्छी तरीके से देखा होता है, परचेज साइकिल भी अच्छी तरीके से देखा हुआ होता है, लोन की ट्रांजैक्शन होती है वो भी देखा होता है, HR सर्विसेज को अच्छी तरीके से देखा होता है, उनका पेरोल सिस्टम देखा होता है। तो हमने ये सारी की सारी चीज़ें बहुत डिटेल में देखी होती हैं। तो ओवरऑल हमारे कंपनी का कुछ महीनों के अंदर काफ़ी डिटेल नॉलेज मिल जाती है। तो हम उनके अंदर जो फ्लॉज होते हैं वो हम एक लेटर के थ्रू उनको कम्युनिकेट करते हैं कि आप ये फ्लॉज जो हैं वो रेक्टिफाई करें, ताकि इन फ्यूचर जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो उसके अंदर कोई गलती के चांसेस कम हो जाएं या फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएं। तो ये आपकी इम्प्लाइड ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो हमने आज डिस्कस किया आपसे ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें, और इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें कि ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी पता होना चाहिए आपको कि असल में ऑडिटर प्राइमरी क्या करता है, सेकेंडरी क्या करता है, और इम्प्लाइड क्या करता है। तो ये चीज़ें हम लोग को जानने के लिए बहुत ज़रूरी थी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।